तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग द्रव्य के तापीय गुण के अभ्यास आंकित प्रश्न पढ़ेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग इसके फार्मूले देखेंगे। पहला फार्मूला है, जब हम पैमाने को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन में या फिर र्यूमर में। तो एफ मतलब फ़ारेनहाइट। एफ अगर एफ फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी गई है तो उसको एफ मानेंगे। सेल्सियस में कोई दी गई है तो सी मानेंगे। केल्विन में दी गई है के मानेंगे। र्यूमर का है नहीं, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया यहाँ पर। तो एफ माइनस 32 बटा 180 सी बटा 100 के माइनस 273 बटा 100 बराबर आर बटा 80। ठीक। और यहाँ से रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1/डेल्टा टी होगा। और अगर इसकी एवरेज वैल्यू पूछेगा तो 1/एल आगे, 1 जो एल है ये आगे कर दीजिए और ये डी यहाँ पर डेल्टा एल और यहाँ पर डेल्टा टी जो है उसको dl/dt कर देना। ठीक है, ये डेरिवेटिव होते हैं। आगे बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1/डेल्टा टी। ठीक है। आगे गामा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 1/डेल्टा टी। ये रेखीय प्रसार गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब हम आगे और फार्मूले देखेंगे। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो ये 1:2:3 होता है, यानी बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। ये बहुत पूछा जाएगा। ये बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, बस इसी से बीटा गामा निकालना रहेगा। अब तापीय प्रतिबल क्या होता है, सिग्मा से लिखा जाता है गामा अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर तनाव की बात करेगा तो गामा ए अल्फा डेल्टा टी, यानी इसी को एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे। एनर्जी कितनी होगी, अगर एनर्जी की बात करेगा तो U बराबर 1/2 गामा। गामा यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ गामा पर गामा जो है ये तुम्हारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है। यहाँ जो गामा है, ये ठोस के तुम्हारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ठोस के यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर बात। और विकृति का स्क्वायर मतलब परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, वही तो होता है, इनटू वैल्यू। अगर कहता ऊर्जा घनत्व को तो वैल्यूम को यू के बटे में डाल देते तो ये ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बन जाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा यदि तार को 2 दृढ़ आधारों के बीच कस दे तो ठंडा होने में इसमें कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 सेमी स्क्वायर, तार का अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा को दिया गया 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी गामा ये दिया गया 2.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है तार की प्रारंभिक लंबाई दी गई L0 1 मीटर और उस समय तापमान कितना बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस। बढ़ाना है घटाना है, डेल्टा एल और टी आपको बताना है। ये तार कितना सिकुड़ेगा और ये एल, ये आपका टी मतलब तनाव यहाँ पर है। ठीक है। एरिया दिया गया 0.1 सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा। अल्फा आपका दिया ही गया है, रेखीय प्रसार गुणांक। और ये आयतन प्रसार गुणांक नहीं है, ये आपका अगर आयतन प्रसार गुणांक होता तो उसकी यूनिट प्रति डिग्री सेल्सियस होती। और ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको भी गामा से लिखते हैं। आप चाहें तो इसको वाई से लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। काम ही खत्म, हम वाई से किए दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेल्टा एल का फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा एल बराबर क्या होता है, अल्फा L0 डेल्टा टी। अल्फा 2 × 10⁻⁵, L0 कितना है, लंबाई प्रारंभ में दी गई 1 सेंटीमीटर और यहाँ से डेल्टा टी का मान जो दिया गया ताप में वृद्धि या कमी वो 20 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 20 दूनी 40, यानी यहाँ का 1 जीरो, यहाँ 5 जीरो, कितने जीरो बचे, 4 जीरो और 2 दूनी 4।
ये हो गया डेल्टा एल की वैल्यू। और 10 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ मिली में हो जाएगा, और जो -1 बचा उससे दशमलव आगे कर दो तो 0.4 mm आ जाएगा आंसर। आप चाहे तो यही पर आंसर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब तनाव निकालना है, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू 2.5 × 10⁻11, ए की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻4 रख दिया गया। अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻5, डेल्टा टी 20 दिया गया। सॉल्व करिए, पॉइंट से ये 0 खत्म। अब 2 दूनी 4 और 2500 के 100। अब एक अंक आगे दशमलव था, लगा दिया गया। अब 0 देखो कितने, -4 -5 -9 और 11 प्लस के बचेंगे कितने, 2। अब यहाँ का एक 0, भाई ये 10 है ना, तो यहाँ का एक 0, यहाँ 2 0, टोटल कितने 0 हो गए, 3 0। आंसर हो जाएगा आपका 3 0 मतलब 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 mm² के क्षेत्र, एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल के इस्पात मतलब स्टील के तार को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दृढ़ता पूर्वक 2 सिरों से बांध कर ताना गया है। अरे क्या किया गया था, तापीय प्रतिबल बताया गया था, तो यहाँ एक दृढ़ खींच करके बांधा गया था, इसमें से वायर खींच करके बांध दिया गया था। एक दृढ़ यहाँ, एक दृढ़ यहाँ, तार खींच दिया गया था इनके बीच, यानी बांध दिया गया था। यदि तार का ताप घटकर 30 डिग्री सेल्सियस रह जाए तो तार के तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस्पात का अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक यानी अल्फा 1.1 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस और यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो मैं दिया गया एरिया 1 mm², मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ होता है, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, -3 यानी कि स्क्वायर करेंगे -6 और यहाँ स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा T1 70 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T2 30 डिग्री सेल्सियस। प्रारंभ में तापमान कितना था, 70, घट करके कितना हो गया, 30। अब यहाँ पर तुमको तनाव में कितना परिवर्तन आया ये बता। अल्फा का मान दिया गया, गामा का मान दिया गया, गामा न कहिए वाई कह दीजिए, ठीक है। अब T बराबर गामा ए वाई ए डेल्टा टी, ठीक है। T1 बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्टील वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, अल्फा वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये केवल स्टील को देखाएगा, ठीक है। बस तापमान चेंज हो रहा है। तो T1 तनाव पर, पहले तनाव पर तापमान क्या था, डेल्टा T1, दूसरे तनाव पर तापमान क्या था, डेल्टा T2। अब इन दोनों में अंतर निकालना है, तो डेल्टा T निकालेंगे तो डेल्टा T बराबर कितना आ जाएगा, T2 - T1, T2 में से T1 घटा दीजिए, आ जाएगा डेल्टा T। क्लियर बात, यानी इन दोनों में तनाव निकालना है, तनाव का अंतर। तो अंतर क्या करेंगे, पहले कितना था T1, अब कितना है T2, तो T2 - T1 यही हो जाएगा अंतर। T2 की वैल्यू आ गई, T2 और T1 में कॉमन क्या है, गामा ए अल्फा, गामा ए अल्फा कॉमन ले लिया जाए। डेल्टा T2 इधर आगे, डेल्टा T1 पीछे, माइनस घटाना था ना, तो ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 × 10⁻11, ये वाई यानी गामा की वैल्यू, ए की वैल्यू 10⁻⁻6, आगे 1 लिखिए चाहे, अल्फा की वैल्यू 1.1 × 10⁻⁵ और तापमान का मान 30 - 70, 30 - 70, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 -6 -11 हो गया, और ये +11 खत्म हो गया। अब बचा कितना, 11 दूना 22, 2.2, और अंदर कितना बचा, -40 पॉइंट से 0 कैंसिल। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2288, ये प्लस माइनस आगे हमने कर दिया। माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो तार है वो सिकुड़ रहा है, क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो वो ही माइनस साइन, आपकी वैल्यू जो है वो मॉडुलस में आई है, यानी कि प्लस में आई है, तो इतने तनाव का अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, धातु के 2 मिमी स्क्वायर यानी mm² एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक क्षण को 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।
क्षण के रेखीय प्रसार को रोकने के लिए उसे दो स्थिर आधारों के बीच फंसाया गया है। क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक 12 गुणे 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस है तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्षण के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना दी गई। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व यानी U/V निकालना है। अभी हमने जो फार्मूला यूज लिया था। तो एरिया 2 mm स्क्वायर है। तापमान पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, बढ़ करके कितना करना है 20 डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर कितना आया है T2 - T1 20 - 0 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा आपको दिया गया, गामा आपको दिया गया यानी वाई। निकालना ऊर्जा घनत्व यानी U/V। और ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हमने बताया था, V को बट्टे में ले आएंगे तो ऊर्जा घनत्व हो जाएगा 1/2 ये वाई यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक विकृति का स्क्वायर। विकृति मतलब क्या होता है, विकृति को एप्सिलॉन से लिखते हैं। ये होता है परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। तो परिवर्तन कितना हुआ है डेल्टा एल। प्रारंभ में मान कितना था L0 ए है ना भाई। तापमान गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी बढ़ेगी। तो एल डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा L0 डेल्टा टी। नहीं तो पढ़े हैं L0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी बन गया। ठीक है भैया। ताप में वृद्धि से लंबाई में वृद्धि होगी, वो वृद्धि क्या है वही चीज। अब U बराबर यहाँ से फार्मूला लग जाएगा 1/2 वाई और ये विकृति यानी एप्सिलॉन इसका स्क्वायर करना है यानी अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। ये बन गया ऊर्जा का फार्मूला। अब वैल्यू डालना है 1/2। यहाँ वाई की वैल्यू यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हमें गिवन है 10⁻11 और अल्फा कितना हमें गिवन है अल्फा दिया गया है 12 × 10⁻⁻6 लिख दिया गया और स्क्वायर लगा तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब डेल्टा टी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 2 बार 20 × 20 कर दिया गया। ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे। 2 एकम 2, 2 धाम में 20। अब -6 माइनस के 12 हो गए और यहाँ का एक जीरो भाई। 2 एकम 2, 2 धाम में 20, 10 बचा था तो एक जीरो यहाँ का और 10 जीरो यहाँ के, टोटल कितने हो गए 12 जीरो। 12 प्लस की घात और 12 ही देखो माइनस की घात, ये कैंसिल आउट। अब बचा कितना 12 × 12 144 और इंटू में 20। सॉल्व कर लीजिए 144 गुना होता है 288। एक जीरो लगा था, जीरो लगा दिया गया। अब दशमलव को कितने अंक आगे लाना है, दशमलव यहाँ है, यहाँ पर लाना 3 अंक आगे। तो 3 आगे आएंगे दशमलव लेकर के तो प्लस की पावर, पीछे ले जाएंगे तो माइनस की पावर। तो आगे कितने अंक लाए हैं 3 अंक, 3 प्लस की पावर हो गई। आंसर आ जाएगा 2.880। जीरो लिखने कोई मतलब नहीं, गुणा 10 की घात 3। इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो जूल प्रति मीटर क्यूब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो गई। और ये फार्मूला हमने लिया है चैप्टर नंबर 1 से। अगर किसी तार को खींचेंगे या सिकोड़ेंगे तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये उसका फार्मूला है। ठीक है भैया। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 शॉट में जो इसके आत्मनिरीक्षणात्मक अंक एक प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।